त्रिशा मौत मामले में दावों और हकीकत के बीच एक ऐसा घालमेल है जो सीधे सीधे किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। त्रिशा की मौत से पहले का जो आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसे जरा ध्यान से देखिए। आपको इस तस्वीरों को दिखाते हैं जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शाम 7:20 का ये सीसीटीवी फुटेज है। त्रिशा खुद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। हैरान करने वाली बात यहां पर यह है कि वीडियो में 10 मई की तारीख दिख रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए। अब जरा दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं जहां रात 8:17 हो रहे हैं, यानी करीब 1 घंटा बाद उसे सीपीआर दिया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि रात 8:19 यानी सीपीआर देने के ठीक 2 मिनट बाद त्रिशा की बॉडी को नीचे उतारा जाता है। उलझती मौत की ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। असली ट्विस्ट तो ये है कि त्रिशा की मौत 10 मई को नहीं बल्कि 12 मई को हुई थी, जबकि त्रिशा के ससुराल पक्ष का दावा है कि रात 10:26 पर उन्होंने त्रिशा को फंदे से लटकते हुए देखा और पीएम रिपोर्ट के मुताबिक रात 12:05 पर भोपाल एम्स के डॉक्टर त्रिशा को मृत घोषित करते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर त्रिशा की मौत 12 मई को हुई तो फिर वो वीडियो 10 मई का कैसे है? क्या उससे छेड़छाड़ की गई है? ये कई गंभीर सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिशा के पिता ने सीसीटीवी वीडियो पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी तरफ से कई गंभीर सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। यही कहना चाह रहा हूँ कि ये साक्ष्य जो है, पुलिस की जो कार्रवाई है बहुत संदिग्ध नजर आ रही है। इसमें ये भी वीडियो ऑल्टर्ड वीडियो है और ये अगर इसकी पूरी फाइंडिंग होगी तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने जो एक्सपर्ट होते हैं वीडियो के, ये सीसीटीवी के, उनको बुला करके अपने घर पर ये सारा ऑल्टरेशन करा करके बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने खुद मीडिया के सामने अपनी जो ये वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में ये साक्ष्य जो आप बता रहे हैं ये तो साफ साफ दिख ही रहे हैं। इसके अलावा आप एक महिला की बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं जो पूर्व रिटायर्ड जज हैं कि उनको कोई संवेदना नहीं है। वो मान के चल रही हैं कि ये काम हो चुका है और शी इज मैनेजिंग दैट। आप देख रहे हैं वो निकल रही हैं, आराम से अपने कमरे में जा रही हैं, वापस से आराम से नीचे उतर के शी इज मतलब ऑर्गेनाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग की सारी चीज जो है एज पर रूल जो है, क्योंकि ये तो कानून की ज्ञाता है और कर रही हैं। ये साफ जो है इनके घर के नौकर भी हो सकते हैं, एक पड़ोस में इनके क्लोज रिलेटिव रहते हैं, वहां से भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि मैं इतना वीडियो में देख नहीं पा रहा हूँ, पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ। ये पुलिस को देखना है ना। इनमें से मैंने मेरा अभी इतना मेरे को साइट में नहीं आ रहा है, पर ये लोगों तो पहचानते हैं ना, दूसरे लोग तो पहचानते हैं। आप भी अच्छा लेके आइए, हमें बुलाते, हम पहचानते थे, इस वीडियो को अच्छे से दिखाते थे हमको, हम पहचानते थे कि ये वाला है कि नहीं है। इनके घर के नौकर भी हैं, उनके बयान नहीं लिए गए, पूरे प्रॉपरली बयान नहीं लिए गए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग थे, कितने, 3 ही गए ऊपर कितने लोग बैठे थे, ये सब बहुत सारे सवाल हैं मैडम। त्रिशा शर्मा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद अब मौत की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे केस से जुड़े लोगों के बयान, सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग एक दूसरे से मैच ही नहीं खा रही है। साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए ताकि ये बात पता चल सके कि क्या कोई टैंपरिंग हुई है। त्रिशा सुसाइड केस मामले में बहुत सारे झोल हैं और सबसे बड़ा झोल जो है वो सीसीटीवी को लेकर के है। लगातार आरोप लग रहे हैं कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि मौत होती है 12 तारीख को और सीसीटीवी में नजर आ रही है 10 तारीख। मौत किसी और समय पर होती है, सीसीटीवी किसी और समय का है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट इसे लेकर के क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। आप तो लंबे समय से साइबर मामलों को देखते आ रहे हैं, इस सीसीटीवी फुटेज को देख के आपको क्या लगता है, क्या कोई छेड़छाड़ है या ये सामान्य घटना है? देखिए, हो सकता है कि जब ये डीवीआर जब सेट किया गया तो हो सकता है 2 घंटे या 2 दिन डिले में हो सकता है, क्योंकि ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि जब उसकी जांच होगी कि वो मैनुअली कुछ उसमें टेम्परिंग की गई है या वो एक्चुअल डिले टाइम और डेट पे था। क्योंकि ये संभव है कि हो सकता है कई बार हम लोग जब डीवीआर सेट करते हैं तो वो डिले हो सकता है, पर 2 दिन डिले और 2 घंटे का डिले है। अगर हम ये पूरे सिनेरियो को देखें कि जैसे उनकी सासू माँ कहना है कि 10:30 बजे के आसपास का टाइम है, पुलिस का कहना है कि करीबन एम्स का जो है वो 12 बजे के आसपास की रिपोर्टिंग है, तो तीनों में करीबन 2-2 घंटे का डिफरेंस जो आ रहा है, तो हो सकता है कि 2 घंटे का जो डिफरेंस है वो हो सकता है टेम्परिंग भी हो सकती है कि कुछ मैनुअल चेंजेस किए, या हो सकता है कि वो 2 दिन का जो डिफरेंस है, अगर बात करें कि ये घटना 12 तारीख की और 10 तारीख का वो टाइम डेट दिखा रहा है,
तो ये भी हो सकता है कि वो डिलेड हो। तो इसका एक ही तरीका है कि उसको फॉरेंसिक लैब में भेजा जाके डीवीआर को भेजना चाहिए और चेक करना चाहिए, तब जाकर रिपोर्ट्स की सही मायने से पता चलेगा कि वो एक्चुअल पोजीशन में क्या चीज की गई है। अच्छा, मेरे घर में मान लीजिए सीसीटीवी लगा है और कोई घटना उसमें रिकॉर्ड हुई है, क्या ऐसा तकनीकी तौर पर मुमकिन है कि घटना हुई है 12 बजे और मैं रिकॉर्डिंग में टाइम चेंज करके उसको 10:30 का कर दूं? मैन्युअली जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो उसके बाद कई तरीके हो सकते हैं बदलने। त्रिशा मौत मामले में दावों और हकीकत के बीच एक ऐसा घालमेल है जो सीधे सीधे किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। त्रिशा की मौत से पहले का जो आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसे जरा ध्यान से देखिए, आपको इस तस्वीरों को दिखाते हैं जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शाम 7:20 का ये सीसीटीवी फुटेज है। त्रिशा खुद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। हैरान करने वाली बात यहां पर यह है कि वीडियो में 10 मई की तारीख दिख रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए। अब जरा दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं जहां रात 8:17 हो रहे हैं, यानी करीब 1 घंटा बाद उसे सीपीआर दिया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि रात 8:19 यानी सीपीआर देने के ठीक 2 मिनट बाद त्रिशा की बॉडी को नीचे उतारा जाता है। उलझती मौत की ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। असली ट्विस्ट तो ये है कि त्रिशा की मौत 10 मई को नहीं बल्कि 12 मई को हुई थी, जबकि त्रिशा के ससुराल पक्ष का दावा है कि रात 10:26 पर उन्होंने त्रिशा को फंदे से लटकते हुए देखा और पीएम रिपोर्ट के मुताबिक रात 12:05 पर भोपाल एम्स के डॉक्टर त्रिशा को मृत घोषित करते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर त्रिशा की मौत 12 मई को हुई तो फिर वो वीडियो 10 मई का कैसे है? क्या उससे छेड़छाड़ की गई है? ये कई गंभीर सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिशा के पिता ने सीसीटीवी वीडियो पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी तरफ से कई गंभीर सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। यही कहना चाह रहा हूँ कि ये साक्ष्य जो है, पुलिस की जो कार्रवाई है बहुत संदिग्ध नजर आ रही है। इसमें ये भी वीडियो ऑल्टर्ड वीडियो है और ये अगर इसकी पूरी फाइंडिंग होगी तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने जो एक्सपर्ट होते हैं वीडियो के, ये सीसीटीवी के, उनको बुला करके अपने घर पर ये सारा ऑल्टरेशन करा करके बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने खुद मीडिया के सामने अपनी जो ये वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में ये साक्ष्य जो आप बता रहे हैं ये तो साफ साफ दिख ही रहे हैं। इसके अलावा आप एक महिला की बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं जो पूर्व रिटायर्ड जज हैं कि उनको कोई संवेदना नहीं है। वो मान के चल रही हैं कि ये काम हो चुका है और शी इज मैनेजिंग दैट। आप देख रहे हैं वो निकल रही हैं, आराम से अपने कमरे में जा रही हैं, वापस से आराम से नीचे उतर के शी इज मतलब ऑर्गेनाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग की सारी चीज जो है एज पर रूल जो है, क्योंकि ये तो कानून की ज्ञाता है और कर रही हैं। ये साफ जो है इनके घर के नौकर भी हो सकते हैं, एक पड़ोस में इनके क्लोज रिलेटिव रहते हैं, वहां से भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि मैं इतना वीडियो में देख नहीं पा रहा हूँ, पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ। ये पुलिस को देखना है ना। इनमें से मैंने मेरा अभी इतना मेरे को साइट में नहीं आ रहा है, पर ये लोगों तो पहचानते हैं ना, दूसरे लोग तो पहचानते हैं। आप भी अच्छा लेके आइए, हमें बुलाते, हम पहचानते थे, इस वीडियो को अच्छे से दिखाते थे हमको, हम पहचानते थे कि ये वाला है कि नहीं है। इनके घर के नौकर भी हैं, उनके बयान नहीं लिए गए, पूरे प्रॉपरली बयान नहीं लिए गए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग थे, कितने, 3 ही गए ऊपर कितने लोग बैठे थे, ये सब बहुत सारे सवाल हैं मैडम। त्रिशा शर्मा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद अब मौत की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे केस से जुड़े लोगों के बयान, सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग एक दूसरे से मैच ही नहीं खा रही है। साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए ताकि ये बात पता चल सके कि क्या कोई टैंपरिंग हुई है। त्रिशा सुसाइड केस मामले में बहुत सारे झोल हैं और सबसे बड़ा झोल जो है वो सीसीटीवी को लेकर के है। लगातार आरोप लग रहे हैं कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि मौत होती है 12 तारीख को और सीसीटीवी में नजर आ रही है 10 तारीख। मौत किसी और समय पर होती है, सीसीटीवी किसी और समय का है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट इसे लेकर के क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। आप तो लंबे समय से साइबर मामलों को देखते आ रहे हैं, इस सीसीटीवी फुटेज को देख के आपको क्या लगता है, क्या कोई छेड़छाड़ है या ये सामान्य घटना है? देखिए, हो सकता है कि जब ये डीवीआर जब सेट किया गया तो हो सकता है 2 घंटे या 2 दिन डिले में हो सकता है, क्योंकि ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि जब उसकी जांच होगी कि वो मैनुअली कुछ उसमें टेम्परिंग की गई है या वो एक्चुअल डिले टाइम और डेट पे था। क्योंकि ये संभव है कि हो सकता है कई बार हम लोग जब डीवीआर सेट करते हैं
तो वो डिले हो सकता है। पर 2 दिन डिले और 2 घंटे का डिले है। अगर हम ये पूरे सिनेरियो को देखें कि जैसे उनकी सासू माँ कहना है कि 10:30 बजे के आसपास का टाइम है, पुलिस का कहना है कि करीबन एम्स का जो है वो 12 बजे के आसपास की रिपोर्टिंग है, तो तीनों में करीबन 2-2 घंटे का डिफरेंस जो आ रहा है, तो हो सकता है कि 2 घंटे का जो डिफरेंस है वो हो सकता है टेम्परिंग भी हो सकती है कि कुछ मैनुअल चेंजेस किए, या हो सकता है कि वो 2 दिन का जो डिफरेंस है, अगर बात करें कि ये घटना 12 तारीख की और 10 तारीख का वो टाइम डेट दिखा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि वो डिलेड हो। तो इसका एक ही तरीका है कि उसको फॉरेंसिक लैब में भेजा जाके डीवीआर को भेजना चाहिए और चेक करना चाहिए, तब जाकर रिपोर्ट्स की सही मायने से पता चलेगा कि वो एक्चुअल पोजीशन में क्या चीज की गई है। अच्छा, मेरे घर में मान लीजिए सीसीटीवी लगा है और कोई घटना उसमें रिकॉर्ड हुई है, क्या ऐसा तकनीकी तौर पर मुमकिन है कि घटना हुई है 12 बजे और मैं रिकॉर्डिंग में टाइम चेंज करके उसको 10:30 का कर दूं? मैनुअली जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो उसके